सी, हम किसी भी चीज़ का अगर प्लान बनाते हैं ना, तो उसका एक प्रोसेस होता है, और ये जो प्रोसेस हम अभी देखने वाले हैं ये आपकी लाइफ में भी वैलिड है। आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग करोगे ना, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप प्लानिंग करोगे तो बहुत स्मूथ हो जाएगा आपके लिए प्लान बनाना। मैं आपको बिना आगे नोट्स दिखाए हुए एक बार प्लानिंग का प्रोसेस बताता हूँ। देखो, किसी भी चीज़ की जब हम प्लानिंग करते हैं तो पहले पता होना चाहिए किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली पहले हमें क्या पता होना चाहिए, किस चीज़ के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेल्स मैनेजर चाहता है कि मुझे 20% से सेल्स को इंक्रीज़ करना है, तो फिर उसके पास ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 20% से सेल्स को इंक्रीज़ करना है। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इंक्रीज़ करने में सेल्स को। हो सकता है लॉकडाउन लग जाए, हो सकता है कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, हो सकता है कि रॉ मटेरियल्स एक्सपेंसिव हो जाए, हो सकता है लेबर कल को स्ट्राइक पे बैठ जाए कि हमारी वेजेस इंक्रीज़ करो। तो ये सब क्या है, ये सब प्रेमिसेस हैं, ये सब होने वाली प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं। तो सबसे पहला काम था कि हमें 20% से सेल्स बढ़ानी है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि टाइम पीरियड हम लेके चलते हैं 2 मंथ्स का। आने वाले 2 महीने में हमें 20% से सेल्स को इंक्रीज करना है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 मंथ्स। तो आने वाले 2 महीने में 20% से ओवरऑल जो वेटेड एवरेज रहेगी वो 20% इंक्रीमेंट की होनी चाहिए। मतलब अगर पिछले 2 महीने में हमने 100 करोड़ रुपए की सेल करी थी, तो आने वाले 2 महीने में हमें 120 करोड़ रुपए की सेल करनी है, 20% additional sales. Now for this is the objective for next 2 months. So now I have got premises कि लॉकडाउन लग सकता है, लॉकडाउन नहीं लगेगा तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा सकती है, टैक्सेस नहीं बढ़े तो फिर लेबर अपनी वेजेस ज़्यादा डिमांड कर सकती है, इन्फ्लेशन हो सकता है, इकोनॉमी में महंगाई हो सकती है। सो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। मैं इनका सोल्यूशन लिखूंगा कि अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो मैं अपना बिजनेस ऑनलाइन कैसे संभालूंगा, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो फिर क्या मैं अपने एमआरपी में कुछ चेंजेस करूंगा, या फिर मेरा मार्जिन इतना है कि मैं झेल जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर रॉ मटेरियल महंगे हो जाते हैं तो फिर मेरा क्या एक्शन रहेगा, क्या मेरा इतना मार्जिन है कि रॉ मटेरियल बढ़ जाएंगे तो थोड़ी कॉस्ट में सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। तो ये प्रेमिसेस है। तीसरा स्टेप इसमें ये होगा कि मैं ढूंढूंगा कि मैं 20% सेल्स कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। ऑप्शंस क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है। क्या मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, क्या मुझे इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग करनी चाहिए थ्रू टीवी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, या फिर मुझे प्रिंट मीडिया का यूज़ करना चाहिए लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, या फिर मुझे फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करवाने चाहिए पब्लिक में, उनको एनकरेज करने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट एक बार आप ट्राई करो। सो आई हैव मैनी ऑल्टरनेटिव्स विद मी, आई हैव मैनी ऑल्टरनेटिव्स। इसके बाद मेरा स्टेप ये होगा कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि हर एक ऑल्टरनेटिव में कितनी कॉस्ट और कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आने वाला है। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो मेरी कॉस्ट सपोज करो आती है 1 करोड़ के आसपास, और जो मेरा रिटर्न आने वाला है एडवर्टाइजिंग के बाद वो ऑलमोस्ट 15-20 करोड़ तक टच कर जाएगा एडवर्टीजमेंट की वजह से। दूसरा मैं लेके चल रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, मेरी कॉस्ट आएगी इसमें 50 लाख, और इसमें जो मेरा रिटर्न आएगा वो मेरा 12-13 करोड़ के आसपास का मेरा एक्सपेक्टेड है, इतना रिटर्न मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाइज देखूं तो मुझे जो थोड़ा सा रिटर्न बेटर लग रहा है वो अभी फिलहाल तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग में लग रहा है, इन दोनों में, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है और रिटर्न भी फिजिबली कम है। बट अगर रिस्क ज़्यादा है तो आई माइट गो विद डिजिटल मार्केटिंग। बट अगर रिस्क नहीं है, मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट बिकना ही बिकना है, देन आई विल गो विद न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, राइट। तो मैं अब इवेल्युएट कर रहा हूँ अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को कि मैं कैसे सेल्स को बढ़ा सकता हूँ, क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और फिर मैंने उनको इवेल्युएट किया हर एक ऑल्टरनेटिव को। फिर मैंने इवेल्युएशन के बाद ये देखा कि डिजिटल मार्केटिंग और न्यूज़पेपर मैं दोनों यूज़ कर सकता हूँ, मैं दोनों यूज़ कर सकता हूँ, मेरे बजट में आ रहे हैं दोनों। मैंने दोनों को यूज़ किया, मैंने दोनों ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करा, फिर मैं अपना प्लान इंप्लीमेंट करूँगा। न्यूज़पेपर वालों को बोलूँगा ये लो पैसे और मेरा ऐड न्यूज़पेपर में डालो, कल मुझे ऐड दिखना चाहिए न्यूज़पेपर में। फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग वालों को बोलूँगा जो मेरी कंपनी में मार्केटिंग वाले हैं कि मुझे दिखाओ ऐड फेसबुक पे दिख रहा है या नहीं, इंस्टा पे मुझे दिख रहा है या नहीं, मैं उनसे चेक करूँगा। तो ये प्लान का इम्प्लीमेंटेशन है कि अब इम्प्लीमेंट हो गया प्लान। फिर लास्ट में फॉलोअप कि मैं एवरी 10 to 15 डेज में
रिपोर्ट मांगता रहूँगा अपनी टीम से कितनी सेल्स हुई हैं। मैं अपने जूनियर्स को बोलूँगा कि मुझे पूरे हफ्ते की रिपोर्ट दो, मीटिंग में बैठो मेरे साथ, यहाँ पे मुझे बताओ कि कितनी सेल्स आपके एरिया में हुई, कितनी सेल्स आपके एरिया में हुई, ताकि मुझे ये श्योरिटी हो कि मेरा प्लान काम कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट में फॉलोअप करना भी ज़रूरी है। अगले 2 महीने तक मुझे देखना है कि जिसको मैंने जो जो काम दिया हुआ है वो अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं। प्रोडक्शन वाले पहले प्रोडक्शन कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग वाले एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने वाले डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये होता है प्लानिंग का प्रोसेस, कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको करना क्या है। 20% से सेल्स बढ़ानी है अगले 2 महीने में। फिर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, लॉकडाउन लग सकता है, रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो सकते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा सकती है, उसके क्या सोल्यूशंस है वो भी मुझे रिटर्न डाउन करके रखने, लिख के रखने। थर्ड स्टेप मेरा होगा मुझे ऑप्शंस ढूंढने हैं कैसे मैं सेल्स को बढ़ा सकता हूँ। फोर्थ ऑप्शन मेरा होगा मैं हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करूँगा कि मेरे लिए सही क्या हो सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं अब सिलेक्ट कर लूँगा कि मेरे लिए ये बेस्ट है, तो आई विल सिलेक्ट अ स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव। देन सेकेंड लास्ट होगा स्टेप, मुझे प्लान को इम्प्लीमेंट करना है कि हाँ अब मुझे न्यूज़पेपर में भी ऐड डालने हैं और मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी अप्लाई करनी है। आखिरी स्टेप होगा कि मैं चेक करूंगा पूरे 2 महीने तक जैसा मैंने प्लान करा था वैसे होना चाहिए। तो यही प्लानिंग प्रोसेस है। पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करो। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में सेट करे जाते हैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए और पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, राइट। जो ऑब्जेक्टिव या गोल्स होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है। वो सेम एग्जांपल जो मैंने पीछे लिया था, 20% से सेल्स को बढ़ाना है, 20% से सेल्स को बढ़ाना है। अब ये सबका काम हो जाएगा, मार्केटिंग वाले भी अपना काम करेंगे, फाइनेंस वाले भी प्रमोशन के लिए थोड़ी फंडिंग देंगे, राइट। तो अब सारे डिपार्टमेंट्स कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए, इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग वाले एडवर्टीजमेंट करेंगे, फाइनेंस वाले फाइनेंस देंगे, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली स्टेट करना है कि आपके डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो उनको डायरेक्शंस देनी है, सब डिपार्टमेंट्स को अपना अपना अपनी अपनी फिलॉसफी फॉलो करनी है। मार्केटिंग वाले मार्केटिंग करेंगे, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन, एचआर वाले एचआर करेंगे, फाइनेंस वाले फाइनेंस का एलोकेशन करेंगे। मैनेजर्स को बीच बीच में अपने आइडियाज़ भी देने हैं, पार्टिसिपेट भी करना है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सबको अंडरस्टैंड करना है कि मिलके काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एंड रिजल्ट क्लियर हो गया कि हमें ये करना है, 20% से सेल्स को बढ़ाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें भी क्लैरिटी चाहिए कि 20% से सेल्स को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन वालों को क्या करना है, फाइनेंस वालों को क्या करना है, मार्केटिंग वालों को क्या करना है, तो सबको पता होना चाहिए। फिर डेवलपिंग प्रेमिसेस, अगर लॉकडाउन लग गया तो कैसे सेल्स बढ़ाओगे, अगर रॉ मटेरियल महंगे हो गए तो प्राइस में क्या चेंजेस करोगे, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो क्या करोगे फिर। तो प्लानिंग जो होती है वो कंसर्न होती है फ्यूचर को लेके, और फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो इसलिए प्लानिंग में पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो आप फ्यूचर को फोर्स ही करो। इसीलिए मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। इन एजम्पशंस को हम प्रेमिसेस बोलते हैं। एजम्पशंस एक बेसिक मटेरियल होती हैं जो हम ड्रॉ करते हैं कि हाँ फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, राइट। हम फोरकास्ट करते हैं, पुराने प्लान्स को देखते हैं, पुरानी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, पॉलिसीज़ को देखते हैं कि क्या हो सकता है, और फिर वो डिसीजन लेंगे जिस पे सब अग्री करेंगे कि हाँ लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर हम ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेचेंगे अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे और अपनी वेबसाइट के थ्रू। ऑल मैनेजर्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग शुड बी फेमिलियर विद एंड यूज इन द सेम एजम्पशन। तो सबको वही एजम्पशन पता होनी चाहिए। तो एक बार प्लान स्टार्ट हो गया और अगर फ्यूचर में लॉकडाउन लग गया तब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा कि ऐसे क्यों हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं, अभी तो हम ऑफलाइन ही बेच रहे थे। नहीं, जब पहले से डिसाइडेड था कि हमें प्रॉब्लम की सिचुएशन में ऑनलाइन जाना पड़ेगा तो हम ऑनलाइन फिर जाएंगे। ऑल राइट सर, सो दिस वॉज डेवलपिंग प्रीमिसेस। देन आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन। हमने प्रेमिसेस बना लिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हम कैसे सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, यूजिंग न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, यूजिंग मैगजीन एडवर्टीजमेंट, यूजिंग रेडियो एडवर्टीजमेंट, यूजिंग digital marketing, using pamphlets distribution, using free samples. So we have many alternatives to increase our sales. So एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, assumptions बन गई, फिर हमें देखना है कि हम कैसे
अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। सारे ऑल्टरनेट्स को आपको रिटर्न डाउन करना है, आइडेंटिफाई करना है और आपको देखना है कि कैसे ये ऑल्टरनेट काम करेगा, ठीक है। बीच में आपको इनोवेशन भी आएंगी कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत चल रही है, साथ में मैगजीन में भी ऐड डाल देते हैं, डबल इम्पैक्ट आ जाएगा, है ना। तो प्रोजेक्ट अगर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा ऑल्टरनेटिव लेके चलने चाहिए, ठीक है। और अगर कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं तो फिर तो ये वाला स्टेप एलिमिनेट हो जाता है। बट अगर ऑल्टरनेट्स हैं, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो फिर हर एक ऑल्टरनेट को आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर आइडेंटिफाई कर लिया, लिख लिया आपने, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, ये सब लिखने के बाद इवैल्यूएट करो। न्यूज़पेपर में कितने चार्जेस लगेंगे ऐड दिखाने के, मैगजीन में कितने चार्जेस लगेंगे आपको ऐड दिखाने के। तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि हर एक ऑल्टरनेट का वे करो, वे मतलब वेट करो कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है हर एक ऑल्टरनेट के। हर एक ऑल्टरनेट को दूसरे के साथ कंपेयर करो और फिर एलिमिनेट करते हुए बेस्ट वाले ऑल्टरनेट पे आओ। फाइनेंशियल प्लान्स में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इवैल्यूएशन का एक फॉर्मूला होता है, जिससे देखा जाता है कि मतलब बेसिकली फाइनेंस कहाँ इन्वेस्ट करना है, जो आप कॉलेज में आगे चल के सीखोगे। जितनी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है उतना ज़्यादा उसमें रिटर्न होता है, ये हम सब जानते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न आने की एक्सपेक्टेशन होती है। आप ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें रिटर्न भी ज़्यादा आ सकता है। इनको इवैल्यूएट करने के लिए बहुत कैलकुलेशन करनी होती है अर्निंग्स की, अर्निंग पर शेयर, शेयर होल्डर को कितना पर शेयर मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को या बॉन्ड्स पे, टैक्सेस कितने हमें देने हैं, डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना है। तो ये सब हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो एक्यूरेट फोरकास्ट करना बहुत ज़रूरी है एजम्पशंस के साथ। हमें ऑल्टरनेट्स को देखना है और जो हमें बेस्ट लगे वो हमें अप्लाई करना है। अब सिलेक्ट करना है बेस्ट क्या है। हमें पता लग गया न्यूज़पेपर में इतनी कॉस्ट है और मैगजीन में इतनी कॉस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में इतनी कॉस्ट है, ठीक है। और सपोज करो हमने दो ऑप्शंस निकाल के रखे, एक न्यूज़पेपर में ऐड डालेंगे और एक डिजिटल मार्केटिंग में दिखाएंगे। अब हमें सिलेक्ट करना है कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। सपोज करो हमने बोला दोनों बेस्ट है, सिलेक्ट करो। सो ये रियल पॉइंट है। प्लान हमने बनाया था, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक आइडियल प्लान वो होता है जो फीजिबल हो, मतलब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल हो और नुकसान सबसे कम से कम हो। नुकसान ज़्यादा नहीं होने चाहिए प्लानिंग के। मोस्ट प्लान्स में नॉट ऑलवेज बी सब्जेक्टेड टू मैथमेटिकल एनालिसिस। ज़्यादातर प्लान हो सकते हैं कभी कभी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है, फाइन। तो ये फिर मैनेजर अपना एक्सपीरियंस यूज़ करेगा, वहाँ पे जजमेंट यूज़ करेगा, अपनी इंट्यूशन देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। समटाइम्स दो प्लान कंबाइंड कर देगा इंस्टेड ऑफ वन। जैसे कि मैंने तो दो बेस्ट रखे, न्यूज़पेपर भी और आपका डिजिटल मार्केटिंग, मैंने तो दो रखे थे एग्जाम्पल में। द मैनेजर विल हैव टू अप्लाई परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, मतलब मैथ्स लगानी है इन सिंपल वर्ड्स, एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। इम्प्लीमेंट करो प्लान को। न्यूज़पेपर वालों को बोलो कि ऐड प्रिंट करो और डिजिटल मार्केटिंग में भी ऐड आप अपलोड करवाओ, फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो ये मैनेजीरियल फंक्शन जो है ये लास्ट है प्लान को इम्प्लीमेंट करना। अब ये स्टेप है जो एक्शन की बात करते हैं कि अब प्लान इम्प्लीमेंट करा जाएगा, ठीक है। प्लान है, अगर हमें सपोज करो लेबर को हमें प्लान इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर, मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो हमें ज़्यादा लेबर, ज़्यादा मशीन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे लेबर को कि लेबर अरेंज और मशीन अरेंज हो। मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर ये लग रही है कि सारे पॉइंट्स में इन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल लिया। जैसा मैं एग्जाम्पल लेता हुआ आ रहा हूँ, वो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आप एक सिंगल एग्जाम्पल से पूरे प्रोसेस को समझोगे, है ना, तो वो बेटर एक्सप्लेनेशन रहेगी। तो अब यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया, न्यूज़पेपर में हमें ऐड डालना है और हमें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी ऐड शो करना है। लास्ट है फॉलो अप एक्शन, बिल्कुल ठीक है। वैसे लास्ट तो ये प्लानिंग इम्प्लीमेंट हो गया तो मेन काम यहाँ ओवर हो गया था प्लानिंग का, बट आपको चेक रखना है कि न्यूज़पेपर वाले टाइम टू टाइम ऐड प्रिंट कर रहे हैं या नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में हमारा ऐड डिस्प्ले हो रहा है या कुछ इशू आ रहा है, राइट। तो हमें ये देखना है कि प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है या नहीं प्रॉपरली। तो ये भी प्लानिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। हर एक प्लान को मॉनिटर करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा उसको फ्रेम करना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम देख पाएँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होने के चांसेस पूरे हो रहे हैं या नहीं, तो हमें कोई कमी नहीं छोड़नी। तो ये तरीका होता है प्रॉपर प्लान बनाने का। पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेट करो, क्या अचीव करना है, फिर उसके प्रीमिसेस बनाओ, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कतें आइडेंटिफाई करने के बाद उसको अचीव करने के ऑप्शंस ढूंढो कि कैसे कैसे उसको अचीव करा जा सकता है। फिर इवैल्यूएट करो हर एक ऑप्शन को कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसमें से बेस्ट वाला सिलेक्ट करो और इम्प्लीमेंट करो और चेक रखो पूरे टाइम पीरियड में कि हर जगह हर एक स्टेप में
कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जैसा आप प्लान करा था हर एक स्टेप में आप वही स्टेप्स ले रहे हैं। ऑल राइट।